कोविड-19 की दूसरी लहर से इस वक्त देश जूझ रहा है, साथ ही साथ वैक्सीनेशन जो है, वैक्सीनेशन भी चली है। वैक्सीन की शॉर्टेज बेशक एक बहुत बड़ा इशू आया है सामने, लोग आते हैं, वैक्सीन नहीं मिलती है, पर साथ में एक बहुत बड़ा इशू जो यहाँ पंजाब में इस वक्त है, हम मोहाली सिविल अस्पताल के सामने शहीद हरमिंदर पाल सिंह गवर्नमेंट कॉलेज है, उसमें हम खड़े हैं। यहाँ वैक्सीनेशन का काम भी हो रहा है और लोगों के सामने जो दिक्कत है वो है कि वैक्सीन लगवा लेते हैं मगर ऑनलाइन वो रजिस्टर नहीं होते हैं। लोगों को फिर दोबारा जो है इसी सेंटर पे बार बार चक्कर काटने पड़ते हैं अपने को रजिस्टर करवाने के लिए ऑनलाइन। आपको दिखा रहे हैं कि ये जो लाइन लगी है, ये लोग हैं जो वैक्सीन लगवा चुके हैं मगर इन लोगों को कोई मैसेज नहीं आया, अपडेट नहीं हुआ ऑनलाइन, क्योंकि वैक्सीन जब लगवा लेते हैं तो उसके बाद मोबाइल पे मैसेज आता है, एसएमएस आता है कि आपको वैक्सीन की डोज जो है वो लग गई है, फर्स्ट डोज के बाद भी, सेकंड डोज के बाद भी। मगर ये जो लोग हैं, ये लोगों को कोई मैसेज नहीं आया, ये लोगों की अपडेशन जो है, अपडेट नहीं हुआ रिकॉर्ड कि उनको वैक्सीन लग चुकी है या नहीं लग चुकी है। इससे पहले भी हमने यहाँ देखा इस सेंटर पे कि बहुत सारे लोग आते हैं, पहले तो 2-2, 3-3 घंटे लाइनों में लग के वैक्सीन लगवाते हैं, उसके बाद फिर जद्दोजहद होती है इनकी ये शो करने के लिए कि इनको वैक्सीन लग चुकी है और उसका जो ऑनलाइन अपडेट होना होता है वो अपडेट करवाने के लिए ये एक सेंटर जो है अपडेट कराने के लिए जो है यहाँ सिविल हॉस्पिटल के सामने गवर्नमेंट कॉलेज में जो है वो बनाया गया है। तो लोग जो हैं अपने जो फॉर्म्स जो उस दिन भरे थे इन्होंने जब इनको वैक्सीन लगी थी वो फॉर्म्स भी लेके आए हैं, उसके प्रिंट आउट निकलवा के लाए हैं सारे। और फिलहाल जो है एक लाइन जो है यहाँ भी रजिस्टर कराने के लिए ऑनलाइन जो है रिकॉर्ड अपडेट करने के लिए लग रही है। तो ये बहुत बड़ा इशू यहाँ बन के आ रहा है कि लोगों को अपने आप को ऑनलाइन रजिस्टर कराने के लिए, शो करने के लिए कि वो वैक्सीन लग चुकी है, दोबारा चक्कर काटने पड़ते हैं सेंटर के। एक तरफ तो वैक्सीन लगवाने के लिए चक्कर काटना पड़ता है, दूसरी तरफ अपडेट करने के लिए भी उनको जो है दोबारा वैक्सीनेशन सेंटर पे आना पड़ता है ताकि वो ऑनलाइन जो है सर्टिफिकेट जो है वो ले सके। क्या नाम है, कब आपको वैक्सीन लगी है? मनराज है और 6 मई को लगी थी जी। तो अभी किस लिए आप लाइन में लगे हैं यहाँ, थोड़ा बताएंगे हमें? मेरा एज गलत लगी हुई थी इसलिए, और सुबह मैसेज नहीं आया था इसलिए। तो आपको जब 6 मई को वैक्सीन लगी है उसके बाद आपको एसएमएस कोई नहीं आया कि आपको वैक्सीन लग गई है? नहीं, कोई एसएमएस नहीं आया था और तीसरी बार मैं आया हूँ तो अब ठीक हुआ। नहीं, तो इसको ऑनलाइन अपडेट कराने के लिए आप पहले भी आए हैं यहाँ? हाँ, अभी आज मेरी 3rd विजिट है। हाँ जी, तो आज हो गया लेकिन काम। तो ये तो काफी आपके लिए तो काफी प्रॉब्लमेटिक हो गया है कि एक तो वैक्सीन लगवाने के लिए लाइन में लग रहे हैं, उसके बाद ऑनलाइन अपडेट करने के लिए आपको 2-2, 3-3 चक्कर लगाने पड़ रहे हैं। हाँ, प्रॉब्लमेटिक तो है, लेकिन पहले इनके पास लैपटॉप नहीं था इसलिए कर नहीं पा रहे थे, तो अब है तो अब हो रहा है काम। तो देख रहे हैं आप, ये इनका ये तीसरा चक्कर ये लगा रहे थे जो अपडेट कराने के लिए आए थे। आपका क्या नाम है? सर मेरा नाम मेघराज है। मेघराज सर। मेघराज जी, आप यहाँ ये जो फॉर्म लेके आए हैं, आप हमें बताएं कि कब आपको वैक्सीन लगी है और अभी आज आप क्यों आए हैं यहाँ? सर मेरे को वैक्सीन 10 तारीख को लगी थी, लेकिन उसके बाद इसका कोई मैसेज नहीं आया। मुझे सर्टिफिकेट की जरूरत थी, वो अभी मिल नहीं पा रहा सर, 2 बार आ गया। हाँ जी सर। सर्टिफिकेट की जरूरत किस लिए थी आपको, क्या काम करते हैं? सर एसआईएस में जॉब करते हैं सर, वहाँ सर कंपनी को शो करवाना पड़ता है ना, नहीं तो फिर दिक्कत हो जाती है। अपनी सुरक्षा करे तो आगे किसी को कर पाएंगे। जी सर। तो आज आप फर्स्ट टाइम आए हैं इसको रिकॉर्ड को अपडेट कराने के लिए, पहले भी आए थे? सर दूसरी बार आ गया। जी सर। तो ये आपका क्या नाम है, आपको किस डेट को वैक्सीन लगी है? मेरा नाम रिक्की है, इसी 20 को लगी थी। और उस बीच ये हुआ कि जब मैं वहाँ पे गया तो मेरा जो मेरी मेन इश्यू है, जो मेरा यहाँ आने का कारण है, वो ये है कि प्रॉपरली मेरी डिटेल जो है वो फॉर्म में फिल नहीं हुई थी। सो मैं यहाँ पे अपनी डिटेल है वो प्रॉपरली मेंटेन करने आया हूँ। आपको एसएमएस आ गया था उसके बाद? जब एसएमएस अगर आया होता तो फिर मैं यहाँ आता ही क्यों। मैं आपको फ्रैंकली बता रहा हूँ कि बिकॉज मेरी जो प्रॉब्लम मेरी ये है कि वो फॉर्म प्रॉपरली फिल ही नहीं हुआ, तो मैसेज कहाँ से आएगा। सो इसीलिए मैं यहाँ पे आया हूँ।
तो इसमें आप हम बताएंगे कि काफी आप जब लोग खड़े हैं यहाँ कि वैक्सीन के लिए आपको जब आए थे कितना टाइम आपको वैक्सीन लगवाने के लिए लाइन में लगना पड़ा था और आज आप दोबारा फिर आपको यहाँ जो है चक्कर काटने पड़ रहे हैं सेंटर के? सर देखो, जैसा कि आपने अभी बोला कि वैक्सीन लगाते वक्त कितना समय लगा, सो जहाँ पे जिस एरिया में हमारे लग रहे थे तो वहाँ पे तो उतने लोग नहीं थे, बड़ा ही इजीली लग गया। लेकिन एंड ऑफ टाइम बात यह है कि वहाँ पे जो मेरा जो पर्सनली मैं अगर अपनी बात करूँ तो वहाँ पे मेरा जो फॉर्म है प्रॉपरली फिल नहीं हुआ और यहाँ पे मैं फर्स्ट टाइम आ रहा हूँ। अभी देखते हैं नेक्स्ट ये क्या हमें बोलते हैं क्या नहीं, बट मेरी तो यही एक वो है कि इनको फिल कर देना चाहिए। क्या नाम है आपका और किस डेट को आपको वैक्सीन लगी है? 10 तारीख। मेरा नाम प्रियंका है। मेरी ना 10 तारीख को लगी थी। देखो, गवर्नमेंट तो कह रही है कि आपको फ्री में लग रही है, आप हॉस्पिटल जाओ और आपको लगेगी, लेकिन हॉस्पिटल में आके इतना हरासमेंट किया जाता है। और जब लगाने की बारी थी, अब देखो यहाँ पे 10-15 बंदे हैं, तो ये कह रहे हैं कि आप डिस्टेंस बना के रखो, लेकिन जब लग रही थी 10 तारीख को बॉय हॉस्टल में धक्का मुक्की हो रही थी, उस टाइम वहाँ पे किसी ने नहीं बोला कि आप डिस्टेंस बना के रखो। तो अगर डिस्टेंस है तो हर जगह बना के रखो, या आप उतना ही रखो कि आज इतने बंदों को लगेगी। लाइनों में तो खड़ा कर देते हैं, मेन रोड से लेके अंदर तक लाइन लगी हुई है, बंदों को 2-2, 3-3 घंटे वेट करके वैक्सीनेट कर रहे हैं। उसके बाद 10 दिन, मेरी 10 तारीख को लगी थी, अभी तक मेरे पास मैसेज भी नहीं आया उसका। तो अभी मैं मैसेज का पता करने आई, इधर गई तो कह रहे हैं कि आपको फिर से रजिस्टर करवाना पड़ेगा, आपने खुद रजिस्टर किया था। तो अगर हम खुद रजिस्टर कर रहे हैं तो हमारी वो ऐप खुद की नहीं है, इन्होंने बनाई तभी हम उस पर रजिस्टर कर रहे हैं, लेकिन अब फिर कह रहे हैं कि आपको फिर से रजिस्टर करना पड़ेगा यहाँ पे। और उसके बाद क्या होएगा कि आपको बाहर से फॉर्म मिलेगा, करके अपने एरिया के किसी भी एसडीएम या किसी के साइन करवा के लेके आओ जो लिस्ट में नाम है इनके। लेकिन उसके बाद जब मैं हॉस्पिटल में गई, मैंने वहां पे कंप्लेन करने के लिए, तो उन्होंने मुझे उसी टाइम ये फॉर्म दे दिए इधर से कि आप अभी जाओ, आपका फिर अभी कैसे मैसेज आ गया, लेकिन मैं तो जीरकपुर से आ रखी हूँ। तो अभी इन्होंने मुझे बोला कि अपने एरिया से साइन करवा के ले गया हो, तो ये तो हरासमेंट है ना। अगर इन्होंने ये बात बोली थी तो फिर दूसरी बार मैसेज कैसे इधर आ गया? और मेरा मैसेज आने के बाद भी मुझे अभी तक भी नॉट वैक्सीनेटेड दिखाया जा रहा है, जबकि इस लड़की का भी आया, इसका वैक्सीनेट हो गया, लेकिन मेरा नॉट अब कह रहे कि आप शाम तक वेट करो। तो मैं इतनी दूर से बार बार तो नहीं आऊंगी ना लगवाने के लिए। तो इतना हरासमेंट किया जा रहा है। अगर इनकी कंप्लेन करो तो उस टाइम में काम करेंगे, अगर इनको हम कुछ नहीं बोलेंगे तो मैं चुप करके घर चली जाती कि हाँ मैं फिर से रजिस्टर करूंगी, किसी के साइन करवाऊंगी, तो एक गलत चीज हो रही है। या फिर आप लगाओ मत, गवर्नमेंट तो बोल देती है लगाओ, लेकिन स्टाफ इतना हरासमेंट कर रहा है बंदों के साथ, जिसको कुछ नहीं पता उनके तो 10-10 चक्कर कटवा देंगे ऐसे। तो फिर इन्होंने कैसे डॉक्यूमेंट फॉर्म दे दिया हमें कि हाँ करवा लो। पहले तो हमें कह रहे कि आप बाहर से जाओ, बाहर फॉर्म लो अपने एरिया के साइन करवा के, अब कैसे इन्होंने फॉर्म दिया मुझे ये वाला? तो ये डायरेक्ट हरासमेंट कर रही है बंदों के साथ। अगर एक बंदा जिसको नहीं पता वो तो चुप करके जा रहा है, लेकिन वो इतनी दूर से आ रहा है, अपना टाइम खराब करके क्यों आ रहा है वो? जबकि बोला जा रहा है 100 खुद ही अपना काम बढ़ा रहे हैं, बार बार चक्कर लगवा रहे हैं। जब इनको पता है डायरेक्ट यहाँ पे काम हो रहा है तो क्यों नहीं कर रहे? फिर ये हमें क्यों बोला गया कि आप जाओ अपने साइन करवाओ, उसके बाद काम होएगा? और अगर मेरा नहीं रजिस्टर तो फिर मेरे पास मैसेज कैसे आ गया? और अभी भी मैसेज आने के बाद क्यों मेरे को नॉट वैक्सीनेटेड दिखा रहा है? तो 10 तारीख को आपको वैक्सीन लगी थी, मैसेज आपको आज आया है? ये मैसेज भी अभी आया, लेकिन मैसेज आने के बाद भी मुझे इसमें दिखाया जा रहा है कि अभी तक नहीं लगी है। तो फिर वो मैसेज किस बात का आ गया मेरे पास, जबकि यहाँ से अगर इन्होंने करके दिया है मुझे तो। लेकिन इन्होंने इसलिए करके दिया, अभी मैं कंप्लेन करने गई एसएमओ ऑफिस, तो वहाँ पे मेरे को गार्ड ने एसएमओ ऑफिस तक जाने ही नहीं दिया। वो कह रहा है कि एक मैडम आप उनसे बात करो, वही बात करेंगे। इनका ये है कि इनको पता अगर हम ऊपर बात करेंगे तो इन पे एक्शन होएगा, तो ऊपर तक जाने नहीं देते। आपस में इतना ये कर रहे हैं, इतना हरासमेंट कर रहे हैं बंदों के साथ कि जो एक नॉर्मल बंदा जिसको नहीं कुछ भी पता, वो इतना हरासमेंट हो रहा है। बंदा इतना दूर से किराया लगा के आ रहा है। आजकल बंदे बेरोजगार हो रखे हैं सब, तो क्या इनको वो दिखता नहीं है? इनको तो फ्री में बैठ रहे हैं, इधर कुछ नहीं है, लेकिन इनको देखना चाहिए ना ये सारी चीजें। अपने काम खुद बढ़ा रहे हैं ये। इतनी यहाँ के डॉक्टर से लेके हर एक स्टाफ, नर्स, हर बंदा हरास कर रहा है। जी, तो आप सुन रहे थे कि लोग जो हैं परेशान हैं इस बात से भी कि वैक्सीन लगवा रहे हैं, पर वैक्सीन लगवाने के बाद ऑनलाइन वो अपडेट नहीं होते हैं, रजिस्ट्रेशन उनकी नहीं होती है, और लोगों को बार बार चक्कर काटने पड़ रहे हैं वैक्सीनेशन सेंटर के, ताकि ऑनलाइन पोर्टल पे शो करें कि वो वैक्सीनेटेड हैं। तो वैक्सीन करवाने के साथ साथ, लगवाने के साथ साथ, ये एक बहुत बड़ा इशू यहाँ मोहाली सिविल हॉस्पिटल के सामने वैक्सीनेशन सेंटर पे जो है वो देखने को आ रहा है।
कोरोना वायरस के खिलाफ, सेकंड वेव के खिलाफ देश इस वक्त लड़ रहा है। साथ ही साथ वैक्सीनेशन जो है वो भी जोरों पे चला है। वैक्सीन की शॉर्टेज है, एक बहुत बड़ा इशू है। उसके साथ एक बहुत बड़ा इशू जो यहाँ उभर के आ रहा है, इस वक्त हम मोहाली वैक्सीनेशन सेंटर पे हैं, सिविल हॉस्पिटल के बिल्कुल सामने। जो एक मेन इशू बन के आ रहा है वो है कि जो लोग वैक्सीन लगवा लेते हैं उनको रजिस्ट्रेशन नहीं होती है। वो वैक्सीन लगवा के चले जाते हैं, मगर जब ऑनलाइन जो अपडेट होना होता है रिकॉर्ड जिसमें उनको वैक्सीन लग गई है, वो रजिस्टर वो यहाँ नहीं होते हैं। लोग इसके लिए बार बार यहाँ इस सेंटर के चक्कर लगाते हैं, बार बार पूछते हैं कि क्यों रजिस्टर नहीं हुए। हमारे साथ एक वैक्सीन लगवाए हुए जो व्यक्ति हैं वो यहाँ आए हैं पता करने के लिए कि रजिस्ट्रेशन क्यों नहीं। जी, आपने वैक्सीन लगवाई थी, किस डेट को लगवाई थी और रजिस्ट्रेशन आपका कब हुआ, थोड़ा सा हमें बताएंगे? क्योंकि ये बहुत बड़ा इशू आज की डेट में है कि वैक्सीन लगवा रहे हैं लोग पर उनकी रजिस्ट्रेशन नहीं हो रही है। सर, मैंने वैक्सीन लगवाई थी 7 तारीख को इसी मंथ में, और 3-4 दिन वेट करने के बाद इन्होंने कहा था कि उसी टाइम मैसेज आ जाएगा, बट मैसेज नहीं आया। तो मेरे को ज़रूरत थी सर्टिफिकेट की, मेरे को ट्रैवल करना होता है। तो फिर मैंने 13 तारीख को खुद यहाँ पे आके पता किया था इनका कि मतलब अभी तक मैसेज क्यों नहीं आया है, जो भी है। तो पहले तो ये बोल रहे थे कि हमारा अभी सेंटर शिफ्ट हो रहा है, एम्प्लॉयज़ की कमी है, इसलिए अभी डाटा अपडेट नहीं हुआ है, हो जाएगा, अपना मैसेज आ जाएगा। तो मैंने इनको काफ़ी रिक्वेस्ट की, इनके सीनियर डॉक्टर थे, उनसे बात करके वो बोला इनको कि हमें तो ज़रूरत पड़ती है सर्टिफिकेट की, तो हमें पुलिस वाले भी रोकते हैं तो बताना पड़ता है। तो उस टाइम इन्होंने करवा के हमारा 1-2 बंदों का था, उनका करवा दिया उस टाइम अपडेट। इन्होंने सिर्फ डाटा उस टाइम एंटर था हमारा, बट वेरीफाई नहीं किया था, जिसके बाद वेरीफाई करने के बाद मैसेज आता है फ़ोन पे। तो वो इशू आ रहा था। आज मेरे कुलीग हैं, उनका मैंने पता करने आया था, इधर काम से आया हुआ था। तो उन्होंने कहा था कि मेरा पता कर दो। उनको 8 तारीख को वैक्सीन लगी थी और आज तक उनको मैसेज नहीं आया है। तो मैं अभी वही इनसे करवाने के लिए आया था, और इनके पास कोई रिकॉर्ड नहीं है। जब सर्च कर रहे हैं ना नेट, तो कहते कि हमारे पास यहाँ पे अपडेटेड नहीं है डाटा। तो आज 24 तारीख हो गई है, 8 तारीख की आपके कुलीग को वैक्सीन लगी हुई है, कोई मैसेज कुछ नहीं आया? कोई मैसेज नहीं आया, कोई कुछ नहीं उनको आया। तो तभी उन्होंने मेरे को कहा, कहते कि एक बार पता कर देना वहाँ पे जाके। तो अभी मैं इनके पास आया था, मेरे पास सिर्फ एक फॉर्म था जो उस दिन वहाँ पे वैक्सीन के टाइम फिल किया था, उसकी फोटो है मेरे पास। तो वो फोटो इनको देने गया था। ये कहते कि हमें इसकी फोटो को प्रिंट आउट निकाल के दे दो, तो 10 मिनट तक मैसेज आ जाएगा। अभी यहाँ पे थोड़े दुकानें बंद है तो प्रिंट आउट नहीं निकल पाया। तो फिर मैंने इनको बोला कि मेरे को बताओ कि अगर डाटा नहीं अपलोड हुआ है इसका कौन जिम्मेवार है। तो वो कह रहे हैं कि वहाँ पे जब वैक्सीन लग रही थी तो उन्होंने डाटा अपडेट नहीं किया, आधार कार्ड गलत डाल दिया है। मैं कहा वो हमारा इशू थोड़ी है, वो तो आप लोगों ने देखना है ना। अगर आपके किसी सीनियर से बात करनी है तो बताओ। वो कहते कोई बात करने की जरूरत नहीं है, वैसे तो हमें ये प्रिंट आउट दे दो। जब मैंने कहा व्हाट्सएप पे ले लो तो इससे कर दो। तो उन्होंने व्हाट्सएप पे मेरे से फोटोज लिए जो फॉर्म फिल किए थे। उसके बाद वो मैसेज अभी चले गए होंगे। इन्होंने तो ऐसे ही कहा अभी बात नहीं हुई है, मैं पूछ लेता हूँ फोन करके हुआ कि नहीं हुआ। आप क्या काम करते हैं? आपको किस लिए ये रजिस्ट्रेशन चाहिए होता है? बेसिकली जो वैक्सीन का जो सर्टिफिकेट है, वैक्सीन सर्टिफिकेट मेरे को कभी कभी ऑफिस के काम से ट्रैवल करना पड़ता है। मैं टेंडरिंग डिपार्टमेंट में हूँ, तो उसके मेरे को डॉक्यूमेंट्स गवर्नमेंट उसमें देने पड़ते हैं ऑफिस में कई बार, तो मेरे को ट्रैवल करना पड़ जाता है। बाई दी वे कभी पुलिस वाले पूछ लें तो फिर हमें दिखाना पड़ता है उस टाइम। जी जी। तो आप देख रहे हैं कि इन्होंने 7 तारीख को वैक्सीन लगवाई थी खुद, और इनका रजिस्ट्रेशन जो है 13 तारीख को होता है। इनके कलीग हैं 8 तारीख को, 8 मई को वैक्सीन लगवाई है। आज 24 मई हो गई है, बट उनकी रजिस्ट्रेशन जो है वो फर्स्ट डोज के लिए वो नहीं हुई है। तो लोग यहाँ जो है वो भटक रहे हैं इस चीज के लिए भी कि रजिस्टर जो है उनको किया जाए ऑनलाइन कि उन्होंने वैक्सीन लगवा ली है। वैक्सीन को लेकर क्या स्थिति है अभी मोहाली में, कितने का अवेलेबिलिटी है? वैक्सीन गवर्नमेंट ऑफ इंडिया निल है और स्टेट गवर्नमेंट वाली वैक्सीन की अवेलेबिलिटी है। तो अभी जो है स्टेट गवर्नमेंट वाली वो कौन कौन से एज ग्रुप में लग रही है? किसको? स्टेट गवर्नमेंट वाली है जो 18 to 44 ग्रुप में लगती है, और उसमें 3 कैटेगरीज हैं। फर्स्ट कैटेगरी है हेल्थ केयर वर्कर्स की फैमिलीज, सेकंड कैटेगरी है 18 to 14 पीपल विद कोमॉर्बिडिटीज, एंड थर्ड कैटेगरी है कंस्ट्रक्शन वर्कर जिनको लेबर इंस्पेक्टर ने सर्टिफाई करना है। ठीक है, ठीक है। तो ये जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की सेंट्रल गवर्नमेंट की वैक्सीन का वो कब से खत्म है हमारे में? वो कल तक थी, आज खत्म है। आज खत्म है। तो अभी कुछ कंसाइनमेंट आने की नहीं, वो अभी तक मेरे पास कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है उसके। एक मिनट, जो वैक्सीन लगवा रहे हैं उनको रजिस्ट्रेशन का इशू भी आ रहा है, कुछ डिले हो रही है रजिस्ट्रेशन, काफी लोग आ रहे हैं,
करे हाँ ये है, कुछ इशू रहा है, कोई ना कोई मिस हो गई है रजिस्ट्रेशन, वो हमने डाटा सेल क्रिएट किया है, वो सारे इशू रिजॉल्व कर रहा है वो। तो कैसे इसको मतलब कैसे दुरुस्त कैसे करेंगे? इसको डाटा सेल स्पेशली इसीलिए क्रिएट किया है कि एक एक बंदे का चेक किया जाए कि किसकी रजिस्ट्रेशन पेंडिंग है, किसकी रह गई है। 6 बंदे बैठे हैं आज भी, वो कर रहे हैं। तो एक तरफ जहां लोग घंटों लाइनों में लग के वैक्सीन लगवा रहे हैं, दूसरी तरफ बार बार चक्कर काटने पड़ रहे हैं इस सेंटर के। ये गवर्नमेंट कॉलेज है, सिविल हॉस्पिटल मोहाली के बिल्कुल सामने, जहां वैक्सीनेशन ड्राइव हो रही है। साथ में ये सेंटर है जहां रजिस्ट्रेशन ऑनलाइन होती है, डाटा जो है मेंटेन किया जाता है। पर ये एक बहुत बड़ा इशू बन के आ रहा है कि रजिस्ट्रेशन ऑनलाइन, उसके लिए लोगों को भटकना पड़ रहा है। कोरोना वायरस ਦੀ ਸੈਕੰਡ ਲਹਿਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੈਕਸੀਨੇਸ਼ਨ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਉਸ ਤੇ ਸਟ੍ਰੈਸ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਵੈਕਸੀਨ ਲਗਵਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਉਹ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਇੰਸਪਾਇਰ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਤਾਂ ਕਿ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਲੋਕੀ ਵੈਕਸੀਨ ਲਗਵਾਉਣ ਤੇ ਕੋਰੋਨਾ ਵਾਇਰਸ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸਪਰੈਡ ਹੈ ਸੈਕੰਡ ਲਹਿਰ 'ਚ ਉਸ ਨੂੰ ਰੋਕਿਆ ਜਾਏ। ਅਸੀਂ ਮੋਹਾਲੀ ਦੇ ਸਿਵਲ ਹਸਪੀਟਲ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਸ਼ਹੀਦ ਹਰਮਿੰਦਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਕਾਲਜ ਹੈ, ਇੱਥੇ ਵੈਕਸੀਨੇਸ਼ਨ ਡਰਾਈਵ ਚੱਲਿਆ ਹੈ ਤੇ ਇੱਕ NGO ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਸਪੈਸ਼ਲ ਪਰਸਨਸ ਨੇ, ਸਪੈਸ਼ਲ ਚਿਲਡਰਨ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਵੈਕਸੀਨ ਲਗਵਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਸੈਂਟਰ ਤੇ ਲਿਆਏ ਨੇ। ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ NGOs ਦੇ ਰਿਪਰੈਜ਼ੈਂਟੇਟਿਵਸ ਦੇ ਨਾਲ ਤੇ ਕੁਝ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਪੇਰੈਂਟਸ, ਸਪੈਸ਼ਲ ਚਿਲਡਰਨ ਦੇ, ਉਹ ਸਾਰੇ ਡਰਾਈਵ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ। ਜੀ ਤੁਹਾਡਾ ਕੀ ਨਾਮ ਹੈ ਤੇ NGO ਦਾ ਕੀ ਨਾਮ है ਤੁਹਾਡੇ? मेरा नाम है शीतल नेगी और जो हमारी NGO है उसका नाम है जीते रहो। सो ये जो ड्राइव है हमने स्पेशली एबल दिव्यांगजन के लिए ही रखी है, क्योंकि ये हमारे ही पार्ट है, सोसाइटी के बहुत अहम हिस्से हैं। जैसे कि मोदी जी कहते हैं कि दिव्यांगजन, इसीलिए उन्होंने विकलांग की जगह दिव्यांग रखा, बिकॉज दे हैव देयर स्पेशल एबिलिटीज। सो हमने जितने भी पेरेंट्स से बात करते थे कि आपने वैक्सीनेशन लगवाई, ऑल आर वरीड कि हम कैसे लगवाएं, क्योंकि इतना सोर्स नहीं था, उनको नहीं पता लग रहा था कि किसके पास जाएं, किससे हम अप्रोच करें। कि क्योंकि हमारे जो स्टूडेंट्स हैं या हमारे अबव 18 जितने भी दिव्यांगजन हैं, कई जो हैं उनमें बिहेवियर इश्यूज भी हैं। सो बिहेवियर इश्यूज करके वो इतना जल्दी क्राउड में नहीं मिक्सअप हो पाते, तो इसीलिए हमने रिक्वेस्ट करी थी तीनों गवर्नमेंट्स को, पंजाब, चंडीगढ़ और हरियाणा को। बट जो हमें फर्स्ट रिस्पांस मिला वो मोहाली से मिला, पंजाब गवर्नमेंट से, और इन्होंने हमें अलग अलग स्लॉट्स दे दिए कि मैम आप अपने जितने भी आपके दिव्यांगजन हैं उनको लेके आओ, और अगर कोई भी प्रॉब्लम होती है तो वी आर देयर। एंड मैं उनको थैंक यू कहना चाहूंगी, डॉक्टर विक्रम को, डॉक्टर बलविंदर, डॉक्टर अमन एंड जिनकी उनकी टीम है, हमारे विक्रम सर हैं वैक्सीनेशन में, स्टाफ नर्स, कि वो इतने कोऑपरेटिव हैं कि उन्होंने कार में भी वैक्सीनेशन लगाई है। जो हमारे इतने जो काफी बच्चे जैसे नहीं आ सकते, जिनको ऑटिस्टिक बच्चे, जो बिहेवियर इश्यूज हैं, वो इतना जल्दी कोप अप नहीं कर पाते, तो उनको कार में भी उन्होंने वैक्सीनेशन लगवाई है। तो ये बहुत अच्छी बात है पंजाब गवर्नमेंट की, उन्होंने दिव्यांगता को आगे लाए हैं और सोसाइटी के जो अहम रोल है वो भी बता रहे हैं कि हम इंक्लूजन ला रहे हैं समाज में। और इंक्लूजन ऐसी आएगा जब हम लोग यूथ आगे आएंगे, नहीं तो हम भी सब अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी को सोचें कि मैंने लगवा लिया तो ठीक है, बट नहीं, हमें आगे आना पड़ेगा। अगर हम कहते हैं कि हमारी सोसाइटी का पार्ट दिव्यांगजन है, सो मैं रिक्वेस्ट है कि जितने भी यूथ है वो आगे आए इस चीज के लिए। तो आपकी जो NGO है वो बेसिकली काम ही जो पर्सन्स विद स्पेशल एबिलिटीज हैं उनमें काम करते हैं। फर्स्ट प्रेफरेंस जो है हमारी स्पेशली एबल पर्सन्स के लिए है। सेकंड जो है जितने भी नीडी हैं, जैसे विडो हैं, अभी जैसे लास्ट 23 मार्च से जो लॉकडाउन लगा था उसमें हमारी NGO ने राशन प्रोवाइड करा था, गैस के सिलेंडर जिनको नहीं पैसे दे पा रहे थे उनको पैसे दिलवाए थे, और जो जो उनको नीड चाहिए वो हम चीजें प्रोवाइड करवा रहे थे। बट फर्स्ट प्रेफरेंस हम स्पेशली एबल चिल्ड्रंस के लिए रखते हैं। तो अभी कितने लोगों को वैक्सीन लगवा चुके हैं आप 18+, उसमें जो स्पेशल एबिलिटी के पर्सन हैं? सर अभी मोर देन 75 को हम लगवा चुके हैं और हमारे पास 350 समथिंग वेटिंग लिस्ट है, क्योंकि स्लॉट्स दिव्यांगजन ट्राई सिटी के हैं, ये ऐसे नहीं है कि मोहाली के हैं, ये ऑल ओवर ट्राई सिटी के हैं। सो हमने स्लॉट्स बना रखे हैं अलग अलग, और हम रिक्वेस्ट करेंगे आज भी अपने पंजाब गवर्नमेंट से कि हमारी स्लॉट टाइमिंग थोड़ा सा बढ़ा दे, क्योंकि दिव्यांगजन बहुत ज्यादा है और इनको नेसेसिटी भी है नीड वैक्सीनेशन की। और मेरी तो सबसे यही अपील है कि एक बारी जो हमारी NGO के थ्रू आ रहा है उनको कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी, और ना अभी तक आई है। तो आप कैसे अप्रोच कैसे कर रहे हैं सारे लोगों को, स्पेशल एबिलिटी के जो फैमिलीज हैं उनको, कि आप लेके जाएंगे उनको वैक्सीन के लिए?
सर हमने एक जैसे कि टेक्नोलॉजी इतनी वास्ट है आजकल, सारा ऑनलाइन काम हो रहा है, तो मेरे जो को फाउंडर्स हैं अमित सजवान, अभिलाष, अनिल, चैतन्य, तो हम लोगों ने एक ब्रॉडकास्ट करा मैसेजेस अपने अपने ग्रुप में कि ये हमारे कॉन्टैक्ट नंबर है और एक बार हमसे कॉन्टैक्ट करो। और जैसे हमने फ्लैश आउट करा और विद द हेल्प ऑफ आरजे मीनाक्षी ऑल्सो, उन्होंने भी हमारा अपने रेडियो में चलाया, तो वी गॉट मोर देन 400 कॉल्स। तो उससे हमें ये तो आइडिया हो गया कि वैक्सीनेशन मतलब लोगों ने लगवानी है, अवेयर है, बट सोर्स नहीं पता लग रहा। सो फिर हमने ये स्टार्ट करा कि चलो मल्टीमीडिया पे, हमने ट्विटर में भी डाला है। इनफैक्ट हमें कल ही पता लगा कि नरेंद्र मोदी फैंस क्लब ने भी रीट्वीट करा हमारी ट्वीट को और सराहा है काफी हमारी एनजीओ के काम को। और पेरेंट्स के साथ ऐसा है, जो पेरेंट्स ला सकते हैं तो वो लेके आ रहे हैं, अदरवाइज जो नहीं ला सकते हम उनको पिक एंड ड्रॉप फैसिलिटी अपनी कार्स में ही प्रोवाइड करवा रहे हैं। ਜੀ ਇਹ ਤਾਂ ਸੀਗੇ ਐਨਜੀਓ ਦੇ ਰਿਪਰੈਜ਼ੈਂਟੇਟਿਵ। ਕੁਝ ਪੇਰੈਂਟਸ ਆਏ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਸਪੈਸ਼ਲ ਐਬਿਲਿਟੀ ਵਾਲੇ, ਜਿਹੜੇ 18+ ਵਾਲੇ। ਜੀ ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ, ਕੀ ਨਾਮ ਤੁਹਾਡਾ ਜੀ, ਕਿੱਥੋਂ ਮੇਰਾ ਤੁਸੀਂ? ਨਾਮ ਹੈ ਜੀ ਪ੍ਰਿਤਪਾਲ ਸਿੰਘ, ਮਹਾਲੀ ਦਾ ਰਹਿਣ ਵਾਲਾ ਜੀ। ਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਵੀ ਵੈਕਸੀਨ ਲੱਗੀ ਹੈ ਅੱਜ, ਕਿੰਨੀ ਏਜ ਹੈ ਇਹਦੀ? ਤੇ ਇਹਦੀ 20 ਸਾਲ ਏਜ ਹੈ ਜੀ। ਤੇ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਇਹਨੂੰ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਹੈਗੀ ਆ ਉਹ ਆਟਿਜ਼ਮ ਦੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਹੈਗੀ ਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਬਾਕੀ ਤੇ ਸਭ ਕੁਝ ਠੀਕ ਠਾਕ ਹੈ, ਬਟ ਇਹ ਕਿਉਂਕਿ ਜਿੱਦਾਂ ਆਪਾਂ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨਾਲ ਇੰਟਰੈਕਟ ਕਰਦੇ ਆ ਅੱਖਾਂ 'ਚ ਅੱਖਾਂ ਪਾ ਕੇ, ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਇਹ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਹੈਗੀ ਵੀ ਅੱਖਾਂ 'ਚ ਅੱਖਾਂ ਪਾ ਕੇ ਇੰਟਰੈਕਟ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਸਪੀਚ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ, ਤੇ ਇਹ ਬੋਲ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ। ਕਿੱਦਾਂ ਰਿਐਕਟ ਕਰਨਗੇ ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਨਹੀਂ ਪਤਾ। ਅਸੀਂ ਕਾਫੀ ਜਗ੍ਹਾ ਟਰਾਈ ਕੀਤਾ, ਹਸਪੀਟਲਾਂ 'ਚ ਟਰਾਈ ਕੀਤਾ, ਬਟ ਇਹ ਆ ਕਿ ਇਦਾਂ ਬੈਠ ਕੇ ਜਿੱਦਾਂ ਬਾਕੀ ਆਦਮੀ ਲਗਾ ਸਕਦੇ ਆ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਸਮਝਾ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ। ਤੋ ਇਹ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਇੱਕ ਜੀਤੇ ਰਹੋ ਦਾ ਚੰਗਾ ਉਪਰਾਲਾ ਆ, ਜਿਹਦੇ ਕਰਕੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਕੱਲ ਕੰਟੈਕਟ ਕੀਤਾ। ਅਸੀਂ ਕਾਫੀ ਜਗ੍ਹਾ ਅਪਲਾਈ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਬਟ ਉਹ ਹਸਪੀਟਲ 'ਚ ਜਾ ਕੇ ਲਗਵਾਉਣਾ ਕਿਵੇਂ ਆ ਤੇ ਇਹਨੂੰ ਟੈਕਲ ਕਿਵੇਂ ਕਰਨਾ, ਇਹ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਇਸ਼ੂ ਸੀਗਾ। ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕੱਲ ਸਾਨੂੰ ਕੰਟੈਕਟ ਕੀਤਾ ਤੇ ਅੱਜ ਹੀ ਟਾਈਮ ਦੇ ਕੇ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਮਤਲਬ ਸਾਨੂੰ ਟਾਈਮ ਦਿੱਤਾ, ਔਰ ਟਾਈਮਲੀ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜੇ ਆਪਣੀ ਨਰਸਿਸ ਵੀ ਆ, ਡਾਕਟਰ ਵੀ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹਨੂੰ ਬਿਠਾ ਕੇ ਸਮਝਾ ਕੇ ਤੇ ਇਹਦੀ ਅੱਜ ਵੈਕਸੀਨੇਸ਼ਨ ਹੋਈ ਹੈ। ਬੱਚੇ ਦੀ ਮਦਰ ਨਾਲ ਵੀ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ ਆਪਾਂ। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ, ਕੀ ਨਾਮ ਤੁਹਾਡਾ ਜੀ? ਦਮਨਿੰਦਰ ਸਿੰਘ। ਤੇ ਅਲਟੀਮੇਟਲੀ ਤੁਹਾਡੇ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਅੱਜ ਵੈਕਸੀਨ ਲੱਗ ਗਈ ਹੈ, ਹੈ ਨਾ? ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ? ਕੱਲ ਇਹਨਾਂ ਦੇ 3 ਵਾਰੀ ਮਤਲਬ ਮੈਸੇਜ ਆਏ, ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਪਹਿਲਾਂ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਕਿੱਥੇ ਪਹੁੰਚਣਾ ਹੈ, ਕਿਹੜਾ ਸਲੋਟ ਹੈ, ਕੀ ਟਾਈਮ ਹੈ, ਔਰ ਫਿਰ ਅੱਜ ਸਵੇਰੇ ਰਿਮਾਈਂਡਰ ਵੀ ਆਇਆ। ਮਤਲਬ ਇੰਨਾ ਇੱਕ ਐਨਜੀਓ ਬੱਚਿਆਂ ਲਈ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ, ਇਹ ਬਹੁਤ ਬੜੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਉਹ ਵੀ ਅੱਜ ਕੱਲ ਦੇ ਸ਼ਡਿਊਲ 'ਚ ਇਹ ਸਭ ਬਹੁਤ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਹੈ, ਜੋ ਵੀ ਮਤਲਬ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਸਿਨੈਰੀਓ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਕਿ ਆਪਣੀ ਲਾਈਫ ਨੂੰ ਵੀ ਸੇਵ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਦੂਜੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਬਚਾਉਣਾ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਅੱਛੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਅਸੀਂ ਵੈਰੀ ਥੈਂਕਫੁਲ ਟੂ ਐਨਜੀਓ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਡਾ ਇਹ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਸੋਲਵ ਕਰਤੀ, ਕਿ ਜਾ ਕੇ ਸਾਨੂੰ ਕਿਊ 'ਚ ਨਹੀਂ ਲੱਗਣਾ ਪਿਆ। ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਬੱਚੇ ਦਾ ਬਿਹੇਵੀਅਰ ਇਸ਼ੂ ਹੈ, ਇਹ ਲੋਕ ਸਮਝ ਰਹੇ ਹੈ, ਪਰ ਬਾਕੀ ਜਗ੍ਹਾ ਸਾਨੂੰ ਸਮਝਾਉਣਾ ਬਹੁਤ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਸੀ। ਇਸ ਲਈ ਈਵਨ ਇਹ ਮਤਲਬ ਇਹ ਕਾਰ ਚਲਾਉਣ ਲਈ ਵੀ ਤਿਆਰ ਸੀਗੇ, ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਬਾਕੀ ਜਗ੍ਹਾ ਤੁਸੀਂ ਸਿਵਲ ਹਸਪੀਟਲ ਚਲੇ ਜਾਓ, ਪੋਟੀ ਚਲੇ ਜਾਓ, ਅਸੀਂ ਟਰਾਈ ਕੀਤਾ, ਪਰ ਮਤਲਬ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਕਿਹਾ ਵੀ ਨਹੀਂ, ਇਹਨੂੰ ਬਿਠਾ ਕੇ ਟਰਾਈ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਸੈਕੰਡ ਡੋਜ਼ ਵੀ ਲਗਵਾਉਣੀ ਆ। ਤੇ ਇਹਨੇ ਲਗਵਾ ਲਈ, ਬਟ ਇਹ ਕਾਰ 'ਚ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਵਹੀਕਲ 'ਚ ਬਾਹਰ ਆ ਕੇ ਲਾਉਣ ਨੂੰ ਵੀ ਤਿਆਰ ਹੈ। ਸੋ ਇਹ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਉਪਰਾਲਾ ਇਹਨਾਂ ਦਾ। ਥੈਂਕ ਯੂ ਜੀ। ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਰਹੇ ਸੀ ਕਿ ਸਪੈਸ਼ਲ ਐਬਿਲਿਟੀ ਵਾਲੇ ਜਿਹੜੇ ਪਰਸਨਸ ਨੇ 18+ ਏਜ ਗਰੁੱਪ ਵਾਲੇ, ਉਹਨਾਂ ਵਾਸਤੇ ਵੈਕਸੀਨ ਤੇ ਲੱਗ ਰਹੀ ਹੈ ਮੋਹਾਲੀ ਦੇ ਇਸ ਵੈਕਸੀਨੇਸ਼ਨ ਸੈਂਟਰ ਤੇ ਐਨਜੀਓ ਨੇ ਇਨੀਸ਼ੀਏਟਿਵ ਲਿੱਤਾ ਹੈ ਤੇ ਸਪੈਸ਼ਲ ਇੱਕ ਮੈਸੇਜ ਆਨਲਾਈਨ ਛੱਡਿਆ ਗਿਆ ਹੈ, ਜਿਸ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਕੰਟੈਕਟ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਪੇਰੈਂਟਸ ਨੂੰ, ਜਿਹੜੇ ਸਪੈਸ਼ਲ ਐਬਿਲਿਟੀ ਦੇ ਲੋਕੀ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ, ਤੇ ਇੱਥੇ ਇਸ ਵੈਕਸੀਨੇਸ਼ਨ ਸੈਂਟਰ ਤੇ ਲਿਆ ਕੇ ਵੈਕਸੀਨ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲਗਵਾਈ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਇਨੀਸ਼ੀਏਟਿਵ ਹੈਗਾ ਐਨਜੀਓ ਦਾ। ਤੇ ਐਡਮਿਨਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਤੇ ਵੈਕਸੀਨੇਸ਼ਨ ਸੈਂਟਰਸ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਸਟਾਫ ਹੈ ਉਹ ਵੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕੋਆਪਰੇਟ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਜੇ ਲੋੜ ਪੈਂਦੀ ਹੈ ਤੇ ਇੱਥੋਂ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲ ਕੇ ਵੀ ਉਹ ਗੱਡੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਉਹ ਵੈਕਸੀਨ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਲਗਾ ਦਿੰਦੇ ਹੈ। ਕੈਮਰਾ ਪਰਸਨ ਮਿਹਰਬਾਨ ਸਿੰਘ ਦੇ ਨਾਲ ਸਚਿਨ ਕੁਮਾਰ, ABP ਸਾਂਝਾ, ਮੋਹਾਲੀ। ABP ਸਾਂਝਾ, ਜੋਸ਼, ਜਜ਼ਬਾ, ਜੁਨੂਨ।